जय मसीह के दोस्तों। विरोधी दल के ईमानदार लोग भी अपने शत्रुओं के माल असबाब या संपत्ति को लूटने के लिए एक समय तो एकता में आ गए थे, परंतु फिर वे एक दूसरे के विरुद्ध होकर निर्दयता पूर्वक एक दूसरे को मार काट करने लगे। यहाँ तक उनकी क्रूरता के काम दिखाई दिए कि मंदिर की पवित्रता भी नहीं रही। आराधना करने वालों को वेदी के सामने ही पीटा गया और पवित्र स्थान को कत्ल किए गए शवों से अपवित्र किया गया। झूठे विश्वास से अंधा बनकर नारकीय काम के विनाश करने वाले खुले तौर से कहने लगे कि ईश्वर के नगर यरूशलेम के विनाश का हमें कुछ डर नहीं है। जब रोमन सैनिक नगर को घेरे हुए थे, उस समय उन्होंने झूठे नबियों को घूस देकर यह कहलवाया कि ईश्वर जब तक नहीं छुड़ाता है तब तक यहीं ठहरे रहो। आखिरी दम तक वे आशा करते रहे कि ईश्वर उनके दुश्मनों को पराजित करेगा, परंतु इस्राएल ने स्वर्गीय रक्षक को इनकार किया था, इसलिए अभी कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। क्या ही भयानक विपत्ति यरूशलेम पर आ पड़ी। अंदर की फूट के कारण यहाँ के लोग आपस में ही मार काट करने लगे, जिससे शहर की गलियां रक्त रंजित हो उठी। इसी समय विदेशी सैनिकों ने शहर के घेरे को तोड़ डाले और घुस कर रक्षा करने वाले सैनिकों को कत्ल कर डाले। यरूशलेम के नष्ट होने के विषय यीशु ने जो भविष्यवाणी की थी, वह सब अक्सर पूरी हुई। यहूदियों ने उसकी चेतावनी के वचनों को याद किया, जिस नाप से तुम नपोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नपा जाएगा। मत्ती 7:2। विनाश और विपत्ति के डरावने चिन्ह दिखाई देने लगे। रात्रि के मध्य में मंदिर की वेदी पर एक अनोखी रोशनी दिखाई दी। सूर्यास्त के समय बादलों पर लड़ने वालों के हाथ जमा होते दिखाई देने लगे थे। जो पुरोहित रात की सेवकाई में थे, वे भयानक आवाज सुनकर डर गए। पृथ्वी कांप उठी और बहुत लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी कि चलो हम भाग जाएं। पूर्वी फाटक जो 20 आदमियों के द्वारा भी नहीं खोला जा सकता था या ऐसे मजबूत नींव पर बनाया गया था, वह आधी रात को अपने आप खुल गया। 7 वर्षों तक एक व्यक्ति यरूशलेम की गलियों में घूम कर इसके विनाश होने की सूचना दे रहा था। रात और दिन वह विलाप का गीत गाता था। पूरब की ओर आवाज़, पश्चिम की ओर आवाज़, चारों दिशाओं से यरूशलेम और उसके मंदिर के नष्ट होने की आवाज़ आती थी। दूल्हा और दुल्हन के विरुद्ध तथा सारे लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठाती थी। इस अजनबी आदमी को कैद कर पीटा गया, पर उसके मुंह से चेतावनी की बात बंद नहीं हुई। निरादर और अपमान के लिए उसने यही उत्तर दिया, हाय हाय यरूशलेम, हाय हाय यहाँ के बसिंदे, हाय। उसकी चेतावनी देनी तब तक बंद नहीं हुई जब तक वह घेरे के अंदर कत्ल न किया गया। यरूशलेम में रहने वाले मसीहों में से किसी एक को भी नहीं मारा गया। ख्रिस्त ने अपने चेलों को चेतावनी दी थी और जितने उस पर विश्वास करते थे वे प्रतिज्ञा के चिन्ह देख रहे थे। यीशु ने कहा था कि जब तुम यरूशलेम को सैनिकों से घिरा हुआ दिखोगे, तब जान लो कि उसके विनाश का समय आ पहुंचा है। तब उस समय जो लोग यहूदा में रहेंगे उन्हें पर्वत पर भाग जाना है, और जो लोग उसके बीच में होंगे उन्हें चुपचाप से निकल कर भाग जाना है, और जो लोग गाँव में हों उसमें नहीं जाना है। लूका 21:20-21। रोमन सेना जब सिस्तियुस के नेतृत्व में नगर को घेर लिया था और जब तुरंत चढ़ाई करने की नौबत आई, तो उन्होंने अचानक सेना के घेरे को हटा दिया, और जो नगर के घेरे के अंदर थे उन्होंने देखा कि वे दुश्मनों का सामना नहीं कर पा रहे थे और आत्मसमर्पण करने की स्थिति में आ गए थे। उसी वक्त रोमन कप्तान ने बिना कुछ कारण के अपने सैनिकों को हटा दिया, परंतु ईश्वर ने अपनी करुणा के प्रबंध के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई की। प्रतिज्ञा का चिन्ह नगर में ठहरे हुए मसीहों को दिया गया था। अभी उन सबके लिए बचने का एक मौका था जो त्राणकर्ता की चेतावनी को मानते थे। ऐसी घटना घट रही थी कि न यहूदी न रोमन लोग मसीहों को भागने से रोक सकते थे। सिस्तियुस का कुछ दिन के लिए लड़ाई बंद करने पर यहूदी सैनिक यरूशलेम से निकलकर उसके सैनिकों पर चढ़ाई कर दिए। इसी समय क्रिश्चियनों को यरूशलेम से भागने का मौका मिल गया। इस समय नगर के बाहर में भी सैनिक नहीं थे, अन्यथा वे उन्हें पकड़ लेते। यरूशलेम में फसह पर्व मनाने के लिए यहूदी लोग जमा हुए थे। ठीक इसी समय उसे घेर लिया गया था, पर क्रिश्चियन लोग सब जगह बिना जान माल की हानि उठाए बच गए थे। बिना देर किए हुए वे सुरक्षित नगर पेल्ला में चले गए, जो पिरिया देश में है या यर्दन नदी के उस पर है। यहूदी सैनिक सिस्तियुस की सेना का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए और उनके पीछे पंक्ति की सेना भयंकर रूप से टूट पड़े, मानो सबको मार डालेंगे। रोमन सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक रखने में समर्थ हुए। लोग बिना हानि उठाए हुए बच गए
और दुश्मनों के पास से जो सामान मिला था उन्हें लेकर लौटे। फिर भी यह अनिश्चितता सफल उनके लिए बुरा ही निकला। रोमानों के विरुद्ध ऐसे हठीले भाव से सामना करने का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने उन पर शीघ्र ही चढ़ाई करके नगर को तहस नहस कर डाला। जब तीतुस सेनापति के द्वारा यरूशलेम नगर पर पुनः चढ़ाई की गई तो बहुत भयंकर परिणाम निकला। इस नगर पर फसह पर्व के समय चढ़ाई की गई थी, जबकि बहुत से यहूदी लाखों की संख्या में वहां पर्व मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनके पास खाने पीने के सामान काफी वर्षों तक चल सकते थे यदि उनके ईमानदार लोग अच्छी तरह से खर्च किए होते, परंतु इसके पहले ही ईर्ष्या, संघर्ष, बलवा और बदले की भावना से बर्बाद हो चुका था। इसलिए अब अकाल की भयंकर स्थिति का अनुभव करना पड़ा। गेहूं का एक नाप 3000 शेकेल में बिक्री होता था। भूख की मार इतनी अधिक थी कि व्यक्ति अपने चमड़े के बेल्ट, जूतों का चमड़ा और ढाल या तलवार की म्यान के चमड़े को चबाते थे। भूख के कारण बहुत से लोग यरूशलेम नगर के चार दीवारी से बाहर निकलकर जंगली पौधों की डलियां और पत्तियां खाने के लिए बटोरते थे। उस वक्त कोई तो सैनिकों द्वारा मार डाले जाते थे। वे जो भी जमा कर ले आते थे उसे लूट लिया जाता था। भूख के मार से पीड़ित लोगों के प्रति बलवानों के द्वारा अमानुषिकता का व्यवहार कर उनके पास जो थोड़ी बची कुची सामग्रियां थी उसे निकालते थे। जिनके पास खाने पीने की काफ़ी वस्तुएं थी वे लोग प्राय इस प्रकार की बर्बरता का व्यवहार नहीं करते थे, परंतु जो लालची लोग थे, जो भविष्य में अपने लिए अधिक इकट्ठा करना चाहते थे, वही इसे करते थे। हजारों अकाल और महामारी से मर गए। मनुष्यों का स्वाभाविक प्रेम खत्म हो गया था। पति अपने पत्नियों के भोजन को छीनते थे और पत्नियां अपने पतियों का। बच्चे अपने माता पिताओं के मुख से भोजन छीन कर खाते देखे जाते थे। नबी का यह सवाल था, क्या माता अपना दूध पीने वाले बच्चों को भूल सकती है? 1400 वर्ष पहले कही हुई भविष्यवाणी फिर से पूरी हो रही थी। और तुम में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरने भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति, बेटे और बेटियों को अपने गोद वरन अपने जाने हुए या जन्माए हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस सतती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के कारण उन्हें छिपा छिपा कर खाएंगी। रोमन नेताओं ने यहूदियों को डरा धमका कर अपने अधीन समर्पण करवाया। जिन कैदियों ने उनका सामना किया उन्हें मारा पीटा गया और नगर की दीवारों पर क्रूस पर ठोक दिए। हजारों लोग इसी तरह से मर जाते थे। जेहोशापात की तराई और कलवरी पर्वतों पर क्रूस गड़े जाते थे और लोगों को क्रूस पर घात करते थे। यह काम तब तक जारी रहा जब तक कि उनके लिए क्रूस घात करने का जगह समाप्त न हुआ। इधर उधर घूमना भी मुश्किल हो गया क्योंकि लाशों की ढेर लग गई थी। पिलातुस के न्यायासन में जो बात बोली गई थी उसका इतना भयानक परिणाम निकला। उसका खून हम पर और हमारे बच्चों पर पड़े। मत्ती 27:25। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।